हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपको बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक करवाने वाला हूँ, फ्रेश क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ओवरहेड चैप्टर का। तो ओवरहेड का मतलब ऊपरी खर्चा, जिसका हमने बेसिक जाना, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट देखा था। तो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे इसके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरहेड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये क्वेश्चन आ चुका है 2021 के एग्जाम में, और चांसेस है दोबारा आने के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यही है, यहाँ पर आप खर्चों को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो मैंने टेबल पूरी कंप्लीट है, फिर क्या लिखा है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो किस तरह खर्चों को बांटना है, इस क्वेश्चन में फील करना है। ये टॉपिक आपको मैंने बेसिक बताया था, उसी बिहाफ पे क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आपने बेसिक पढ़ा था। तो ध्यान देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। अ कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C and 2 सर्विस डिपार्टमेंट X and Y. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग वेरियस एक्सपेंसेस। आपके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर कई सारे एक्सपेंसेस गिवन है। पावर, रेंट, कैंटीन, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पर्सनल डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस ऑफ असेट्स। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन आल्सो। आपके पास एरिया देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी गिवन है, सर्विस डिपार्टमेंट का भी दे रखा है। स्क्वायर मीटर, किलोवाट आवर, कितना ए यूज़ करता है, कितना बी, कितना सी, कितना एक्स, कितना वाई। नंबर ऑफ वर्कर्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सब कुछ गिवन है। कहता है द एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई विल बी अपोर्शनेट अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द रेशियो 5:3:2 एंड 20%, 30%, 50% रिस्पेक्टिवली। देखो एक्स और वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट है, उनका मुझे अप्रोप्रिएशन गिवन है कि ए बी सी पे कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा। कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो स्टार्टिंग से गहराई समझना। क्वेश्चन एग्जाम में है वो 2021 के एग्जाम में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपके पास क्वेश्चन में पढ़ो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिक में कुछ नहीं आएगा। टोटल कितना हुआ, ए बी सी हटा दो, सर्विस डिपार्टमेंट 1000 और 1000। ठीक है, आपके पास सर्विस 1000 पे चार्ज और 2000 टोटल हो गया। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मटेरियल डिपार्टमेंट अलग है, हमें सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को अप्रोप्रिएट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, जो हमारे ए बी सी गिवन है। इसके बाद वो स्टार्टिंग से समझना। आपके पास कुछ आइटम्स गिवन है, पावर, रेंट, कैंटीन, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पर्सनल डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस ऑफ असेट। बेसिस क्या होगा समझना। पावर कैसे बांटा जाएगा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर से। रेंट कैसे बांटोगे, देखो रेंट का क्या चक्कर है, जितना आप एरिया कवर कर रहे हो उतना को रेंट देना पड़ेगा। सपोज यहाँ ट्यूशन चल रहा है, ट्यूशन के साथ 2 यूनिट है, एक ट्यूशन की यूनिट है और एक कोई शॉप खोल के बैठ गए हो, तो हमने चेक किया कितना एरिया मैंने ट्यूशन के लिए लिया और कितना एरिया आपने शॉप के लिए लिया। जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा रेंट पे करेगा। तो वही बात यहाँ भी है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो 3 प्रोडक्ट ए बी सी की बात, यहाँ 2 प्रोडक्ट है, एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई। तो जितना एरिया आप कवर करेंगे उसके हिसाब से आपके खर्चे बांट दिए जाएंगे। पावर कितना आपके पास, 2400 रुपये, और रेंट कितना है बच्चों, 4200 रुपये। कैंटीन चार्ज 3000 रुपये है। और कैंटीन को कैसे बांटेंगे, कैंटीन देखो ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर 5 लड़के काम कर रहे हैं तो 5 की सैलरी दी जाएगी। सर बी वाले के लिए अगर 2 लड़के ही काम कर रहे हैं तो 2 की सैलरी दी जाएगी। 3 काम कर रहे हैं 3 की सैलरी। जितने वर्कर्स उतने ही बात करेंगे। तो इसकी हम बात करें नंबर ऑफ वर्कर्स के बिहाफ पे, नंबर ऑफ वर्कर। इंश्योरेंस किसका कराओगे, असेट्स का। डेप्रिसिएशन की बात असेट से, तो इंश्योरेंस में कितना आएगा, 2200 रुपये
असेट्स में कितना है, डेप्रिसिएशन में सॉरी 20,000 रुपये। आपके पास पर्सनल डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के यहाँ पे कितना कितना डिपार्टमेंट में पर्सनली लोग काम कर रहे हैं, 4,000 आपने पे किया। असेट्स, फिर असेट्स के यहाँ पे वैल्यू ऑफ असेट्स कितने रुपये, 2400 रुपये। देखो पहले बेटा हमने आइटम्स लिखे, फिर बेसिस लिखा, फिर टोटल अमाउंट लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको अप्रोप्रिएट करेंगे, बांटेंगे। समझना कैसे कैसे। पावर के किलोवाट आवर के बेस पे बांटे, 2400 रुपये खर्च किया। पावर किलोवाट आवर में क्या कितना रखा, ए बी सी का 2000, 2200, 800, 750, 250। अगर एक जीरो में सबके उड़ा दूँ, अब इसके अलावा 5 से भाग करो, 5 से भाग देंगे सबको तो 40, 5 से भाग देंगे 4, 44, 16, 15, 5। तो क्या रेशो बनेगी, 40, 44, 16, 15 और 5। इन सबको टोटल करो, किलोवाट को हम बांटेंगे 2400 को, और कोई छोटा हो सकता है, चेक करो, 5 नहीं होगा, 40, 44, 16, 15 और 5। अब रेंट की बात देखो, एरिया, एरिया क्या गिवन है, 400, 400, 300, 200, 200, 400, 400, 300, 200 और 100, 2 जीरो सबकी काट दो, तो रेशो बन जाएगा आपका 4, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1। नंबर ऑफ वर्कर्स चेक करो, रेशो क्या बनेगी नंबर ऑफ वर्कर्स में, 90, 120, 30, 40, 2, 9, 12, 3, 4 और 2। असेट्स 50, 60, 40, 5, 6, 4, 3, 2, 5, 6, 4, 3, 2, इधर भी सेम कॉपी पेस्ट। वर्कर से कितने थे, 9, 12, 3, 4, 2। असेट्स का सेम है, 5, 6, 4, 3, 2। तो ये तो अभी हमने केवल लिख दिया, इनका रेशो बता दिया और खर्चे कितने थे क्वेश्चन में गिवन थे। अब इन्हें इसके रेशो के बिहाफ पे इन्हें बांटा जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में। अब एक एक करके समझते हैं। जैसे 2400 को बांटेंगे, 40, 44, 16, 15 और 5। देखो ध्यान दो, मैं तो कैलकुलेटर लेके नहीं आया, तो फोन में मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ। देखो 2400 को हम डिवाइड करेंगे 40, 44, 16, 15 और 5 की रेशो में। तो 2400 मल्टीप्लाई 40 और डिवाइड बाय, देखो डिवाइड में क्या करेंगे सबको टोटल, 40, 40, 80, 80, 84 और 16, 100, 100 और 20, 120। डिवाइड बाय 120 करो, 800। तो आपके पास आ जाएगा ये 800 रुपये। ऐसे ही करेंगे, एक काम करो तो 2400 को डिवाइड करो तो पहले 120 से, क्योंकि टोटल कितना आ रहा है सबका नीचे 120, और इनटू में 44, 880। इसका आ जाएगा 320, 20 मल्टीप्लाई 15, 300 और 20 मल्टीप्लाई 500। सिंपल दो, क्या कैलकुलेटर में कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर में पहले इन सबको टोटल करो और 4200 को डिवाइड कर दो। डिवाइड में जो जो आंसर आता है उन सबको इन सबसे मल्टीप्लाई करो। सपोज जैसे यहाँ 4200 दे रखा है, डिवाइड करो 4, 4, 8, 3, 11, 11 और 3, 14, 14 से डिवाइड कर दो, आ गया 300, 300 आया। अब 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 300 चौक 1200। इसे सीक्वेंस में लिखो अपना से, 1200 फिर 1200, 300 3 900, 300 दूनी 600, 300 एकम 300, 9 12 9 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 से डिवाइड करेंगे 3000 को, तो 30 से डिवाइड करेंगे 100, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 900
1200, 300, 400, 200। 6 5 11 4 15 15 और 3 15 18 तो 20। 20 से डिवाइड करेंगे 110। 110 को 5 से करो 550, 6 से 660, 110 440, 330, 11 दूनी 22, 220। असेट्स का भी यही रेशो है। 20,000 को भाग देंगे 5 6 11 4 15 5 20 तो 1000 मल्टीप्लाई 5 5 6,000 4,000 3,000 और ये 2,000। यहाँ भी ध्यान देना 4,000 को 9 12 9 21 21 24 24 28 और 30। 4,000 को डिवाइड करो 30 से, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो एक काम करो 4,000 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड बाय 30, 1200। 4,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 30, 1600। 4,000 मल्टीप्लाई 3, 12,000 डिवाइड बाय 30, 400। 16 डिवाइड बाय 4 4 16,000 डिवाइड बाय 30, 533। अब लास्ट में 8,000 डिवाइड बाय 2। 8,000 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 30, 267। अब कौन सा रहेगा, केवल ये रह गया। 6 5 11 11 4 15 15 5 20। 2400 डिवाइड करेंगे 20 से। 120 पंजे 12 पंजे 60, 600 12 6 72, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। पहले तो एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं। इन सब टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 800 12 900 550 5000 1200 600। ठीक है, ऐड कर कितना आ जाएगा, 10,250। 880 1200 1200 660 6000 1600 720। ऐड करके आएगा 1200 12,260। सी वाले में भी 6,840 और 6,523 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 4,327। कंफर्म पढ़ लो, 1000 100 300 200 220 2,000 267 और 240। तो हमारे सारे आंसर मैच हो गए। एक्स का भी चेक कर लेते हैं। 1000 300 600 400 300 600 400 330 3,533 360। अब देखो यहाँ पर कितना खर्चा हुआ टोटल। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में खर्चा हुआ 6,523 रुपये। यहाँ टोटल की बात करें, टोटल कितना हुआ आपके पास, 40,200। डिपार्टमेंट एक्स, तो देखो डिपार्टमेंट एक्स वाला जो है वो बांटेगा 5 3 2 पे चार्ज करेगा। तो 5 3 2, 6,523 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 6,523 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 10 से। चेक करो, 6 5 2 3 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 3,263। तो ए पे चार्ज कर देंगे 3,262, 262 रुपये। 261 कर दो, पॉइंट से पहले लगा दिया। अब 6,523 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10, 1957 देखो हमारे सारे आंसर मैच कर गए। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1597 के अलावा 1305।
और यहाँ पे लिख देंगे 6523। जो वाई डिपार्टमेंट है ये बांटेगा 20%, 30%, 50%, तो रेशियो क्या बनेगी, वाई वालेगी 235। और ये चार्ज करके कितना आ जाएगा 865, 1298 और 2164। नेगेटिव, ये तो नील हो गया, ये भी नील। इसमें से इन दोनों को माइनस करके लास्ट में आ जाएगा आपका बैलेंस 14,376, 15,515 और ये 10,309। अब आपके पास ये चेक करना है कितना, देखो क्या कह रहा है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बताना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो ABC का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना गिवन है, 5,000, 3,000, 2,000, 5,000, 3,000, 2,000। तो पहले हम बात करेंगे A वाले की। नीचे 5,000 इंटू में 100 और ऊपर कितना आ जाएगा 14,376। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। B वाले का भी 3,000 नीचे इंटू में 100 और इंटू में क्या आएगा 15,515 रुपये। आपको डायरेक्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,309 अपॉन में 2,000 इंटू में 100। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या देखा, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई, आपने खर्चों को बांटना सीखा। किस तरह आपने देखा कि हम एक खर्चों को चार्ज करते हैं किस किस बेसिस पे। तो किसी के मन में कोई डाउट, इसे नोट करूँ।